हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रेयर, अरदास। प्रेयर कैसे करें, क्योंकि प्रेयर करने का भी एक ख़ास तरीका होता है। अगर हम उस ढंग से प्रेयर करते हैं तो जो हमारे डिवाइन हैं, हमारी यूनिवर्स है, हमारी दृश्य शक्तियाँ हैं, वो सब सुनते हैं। मुझे ये गिफ्ट यूनिवर्स ने शुरू में ही दे दिया था। मुझे मेरे ख्याल है 1 महीने के अंदर ही पता चल गया था कि मतलब पता कैसे चला, अंदर से इंट्यूशंस थी कि अगर कोई मेरे सामने कोई दुखी इंसान आता था तो अंदर से एहसास होता था, अगर उसका कोई काम नहीं बन रहा तो मैं बोलती थी ये भी कोई मुश्किल है, आप अरदास करो रात को सोने के टाइम। सहज सहज ही बोल देती थी मैं। 2-3 लोगों के साथ मेरा शुरू में ऐसा हुआ, तो मैंने जब अरदास दी तो एक का तो काम 1 हफ्ते में हो गया। उनको पीआर लड़की नहीं मिल रही थी तो पीआर लड़की मिल गई। मुझे मतलब अच्छे से ढंग भी नहीं था अरदास करने का, मतलब यूनिवर्स ने एक गिफ्ट दिया है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक्स करती हूँ डिवाइन का, एंजल का। जिस चीज़ को मैंने अरदास दी है, जिसने सच्चे मन से की है, उनके काम बहुत हुए हैं, उनकी वाइब्रेशन हाई हुई है। कई बच्चे तो मुझे ये बोलते हैं कि मैम, कोई एंजल बोलता है, कोई मैम बोलता है कि हम दिन में भी जब अरदास सुनते हैं ना तो हमारे ये लू खड़े हो जाते हैं, आपकी अरदास में इतनी हाई वाइब्रेशन है। ये देखो, मैं तो कौन हूँ, मेरी मैं तो ख़त्म है, मैं तो एक चैनल हूँ, जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, मेरे द्वारा कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, डिवाइन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ, किसी सोल को सही रास्ता दिखा सकूँ। तो प्रेयर करने का तरीका क्या होता है, जब आप सोने लगते हो, वैसे तो आप दिन में कभी किसी टाइम भी कर सकते हो दोबारा, मॉर्निंग और इवनिंग की प्रेयर बहुत ज़रूरी होती है। जब आप शाम को अपने बेड पर जाते हो तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाना है। सबसे पहले उस डिवाइन का, उस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना है कि इतना अच्छा शरीर दिया है, बीच में आत्मा डाली है, श्वास चल रहे हैं, क्योंकि बिना श्वासों के तो हम खत्म हो जाएंगे। हमारे जो श्वास हैं ये परमात्मा की एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, जिसके सहारे हम जिंदा रहते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो उसके बाद होपोनोपोनो की प्रेयर है अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए, उसको आपको ज़रूर बोलना चाहिए। पहले तो आपको सभी के लिए बोलना चाहिए। इस लाइफ और पास्ट लाइफ के मन बुद्धि कर्म से कभी भी किसी को हर्ट किया, तकलीफ़ दी, तो आप 3 लाइनें बोल सकते हो होपोनोपोनो की। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी मच। तो ये बहुत हाई लेवल की प्रेयर है। आप देखोगे जैसे जैसे आप करोगे ना इसको, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, फर्ज करो किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमने उसको माफ़ कर दिया, हम भी हल्की वो भी हल्का। अगर हमसे किसी का बुरा हुआ है, अगर हम आत्मा के लेवल पर उससे डिवाइन को बुलाकर कॉल करके माफ़ी मांगते हैं तो वो माफ़ी बहुत बड़ी माफ़ी होती है। माफ़ी मांगने वाली और माफ़ी देने वाली जो आत्मा होती है, डिवाइन की नज़रों में, परमात्मा की नज़रों में सर्वोत्तम आत्मा होती है। उस आत्मा में परमात्मा का वास होता है। डिवाइन समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा समझ गया है। आप चेक करके देखना, जिन इंसानों में ईगो ज़्यादा है वो कभी भी इस प्रेयर को नहीं मानेंगे, होपोनोपोनो की प्रेयर को, जितना मर्जी जोर लगा लो। जब हमारी ईगो हाई होती है तो हमारे क्राउन चक्र पर एक पाइप आती है यूनिवर्स की तरफ से, ऊर्जा की, ब्रह्मांडी ऊर्जा की, कॉस्मिक ऊर्जा की, जिसके हमारे हम जिंदा हैं। क्राउन चक्र के द्वारा वो हमारी पूरी बॉडी में जाती है। तो जब कोई इंसान ईगो में आता है ज़्यादा, क्योंकि 3D में तो ज़्यादा ईगो है, मैं हर एक चीज़ मैं आगे आती है, तो वो पाइप का मतलब आकार छोटा हो जाता है। जैसे जैसे हम कोई नाम जप करते हैं, चक्रा बैलेंस करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और होपोनोपोनो करते हैं रात को, तो वो जो पाइप है उसका साइज बड़ा होता जाता है। जितना उस पाइप का साइज बड़ा होगा उतने हमारे कार्मिक अकाउंट जल्दी खाली होंगे और हम पीस में चले जाएंगे, शांति में चले जाएंगे। हमें इस दुनिया में रहकर भी ऐसे लगेगा कि जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं।
क्योंकि मन जीते जग जीत, अगर हमने अपना मन ही जीत लिया तो जग तो अपने आप जीता जाएगा। मतलब हम इतने सक्षम हो जाते हैं, हमारे आसपास कुछ भी होता है, कोई आपसे बात करे ना करे, उन चीज़ों का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन हो जाती है अगर आप पूरी श्रद्धा से करते हो। एक ये अरदास सोने के टाइम करने का एक बहुत बड़ा मकसद है। जब हम रात को लेटते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, तो उस वक्त हमने लंबे लंबे श्वास लेके जो भी हमें हमारी विशेष होती है उनको ब्रह्मांड के पास पहुँचाना होता है, स्पेस में छोड़ना होता है। क्योंकि स्पेस का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का एक रूल है, जैसे हम दीवार पर बॉल मारते हैं, जो हमारे विचार हैं वैसे ही ब्रह्मांड पर पहुंचते हैं, वही हमें ब्रह्मांड वापस करता है। परमात्मा, हमारे भगवान। कभी आप सोचकर देखो, कभी हम ज़्यादा खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो ऊपर मुंह उठाकर देखते हैं, हे परमात्मा, हे भगवान, हे रब जी। जैसे जैसे हम किसी धर्म के होते हैं, उसका मतलब यही होता है, सबको पता, सबकी इंट्यूशन को पता होता है, अंतरात्मा कि जो कुछ है वो ऊपर है, इसीलिए ऊपर मुंह उठाकर बोलते हैं हम। तो जो चीज़ें हम स्पेस में भेजेंगे, स्पेस का एक रूल है, वही चीज़ें आपके पास वापस आएगी। जो हमारी परमात्मा की एनर्जी है, हमारे रब जी हैं, हमारे भगवान हैं, वो बहुत काइंड हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत भोले हैं, इनको कुछ नहीं पता। जो आप ऊपर भेजोगे तो वही आपको वापस आएगा। अगर रोना धोना भेजोगे, सैडनेस भेजोगे, तो उसने वही वापस करना है। तो भगवान का तो एक असूल है कि मेरा बच्चा मुझसे मांग रहा है, मैंने देना है, तथास्तु, वो चीज़ आपको दे दी जाएगी। तो अरदास का यही मतलब है कि आपकी जो विशेष है उसको प्रेजेंट टेंस में आपने स्पेस में भेजना है। वहाँ हमारी एक लाइब्रेरी होती है, हर एक के नाम की बुक्स होती है, तो उसमें सभी चीज़ें जमा होती है। परमात्मा का एक बहुत प्यारा सा सिस्टम है। साथ साथ हमारी आत्मा में भी रिकॉर्डिंग होती है, डीएनए में भी होती है, ऊपर स्पेस में भी होती है। जो चीज़ें हम वहाँ पहुँचाते हैं वही चीज़ें हमारा परमात्मा, हमारी कॉस्मिक एनर्जी वही देर सवेर हमें वापस करती है। इसीलिए क्यों ना अच्छी अच्छी चीज़ें भेजी जाए। बस आपने ये सोचना है, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, उसको पार करने की आप में शक्ति होनी चाहिए। बस आपने जो भी विशेष है आपकी, मैं सभी साधकों को बोलती हूँ कि प्रेजेंट टेंस में ऊपर भेजो। बस ये बोल दो कि मेरा काम हो गया, तो फिर डिवाइन ने करना ही करना आपका काम। श्योर हो जाता है कि डिवाइन आपकी बात सुनेगी ही सुनेगी। अगर आप रोते रहोगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कर्जा है, ये है, वो है, ये बातें ऊपर पहुँचेंगी। बुरी बातों पर पहचानी नहीं, अच्छी अच्छी बातें डिवाइन के पास पहुँचाओ, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। इसीलिए सभी जितने भी धर्म हैं हमारे, इसीलिए हमें कहते हैं कि किसी का बुरा ना करो, बुरा सोचो ना, तो फिर आप अच्छा अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और एक और बड़ी बात है, अरदास में हम लोग मतलब अपना भला मांगते हैं, अपने परिवार का, उससे ज़्यादा हम किसी का भला नहीं मांगते। लेकिन अब युग ऐसा आया है, अब परमात्मा का भी एक असूल है कि जो इंसान इस प्रकृति की सेवा नहीं करेंगे, पूरी प्रकृति के लिए खुशियाँ नहीं मांगेंगे, वो कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। एक छोटी सी बिना पैसे की चीज़ है, सोने के टाइम जैसे आप अपने लिए प्रेयर करते हो, अपनों के लिए करते हो, अपने परिवार के लिए, आप प्लीज़ इस प्रकृति के लिए भी थोड़ा सा कुछ मांग लिया करो। अगर नहीं आपको कुछ मांगना आता, आप मुझसे अरदास ले सकते हो। आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। होपोनोपोनो से आपके कार्मिक अकाउंट खाली होंगे, एंजल के साथ जोड़ दिए जाओगे। तो जो सुबह की अरदास है वो प्रकृति के साथ जोड़ देती है। क्योंकि जब इंसान दुनिया में आता है उसकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं, जब दुनिया से जाता है तो मुट्ठियाँ खुली होती हैं। जो कुछ भी हमें मिलता है इस प्रकृति से ही मिलता है। इस वक्त ये प्रकृति, धरती माता, मदर गाया, मदर सोफिया, नेचर बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि थोड़ा टाइम मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से ऑटोमेटिकली धरती माता को हीलिंग पहुंचती है। एक बहुत बड़ा कलयुग में टूल है मेडिटेशन। आप देखना, एक बार आपको इसका नशा हो गया, आप छोड़ नहीं सकोगे। ये इतना बड़ा गॉड गिफ्ट है। तो मैंने सिंपल लफ्ज़ों में अरदास का मतलब आपको समझाया है कि अरदास, प्रेयर क्या होती है, कैसे करनी होती है, किस टाइम करनी होती है। तो मुझे उम्मीद है
कि मेरे सिंपल व्यूज़ को आप ज़रूर फॉलो करोगे, तो मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी प्यारी सी ऊर्जा के लिए